शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें या अपनी रिसर्च खुद करें। स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम सीधे बोरोसिल रिन्यूएबल्स के Q1 FY27 रिजल्ट्स और इस सेक्टर में चल रही जबरदस्त तेजी पर चर्चा करेंगे। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज की चर्चा में हम इन 5 मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। Q1 के फाइनेंशियल्स, उनका सस्टेनेबल तरीके से काम करना, नया रूफटॉप डिवीजन, भारत का तेजी से बढ़ता सोलर मार्केट और आखिर में जो सबसे ज़रूरी है, सप्लाई गैप को समझना। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, यानी Q1 FY27 के फाइनेंशियल हाइलाइट्स। शुरुआत करते हैं इस बड़े आंकड़े से। 405.69 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। पिछले साल के मुकाबले ये एक सॉलिड 22% का जंप है। मतलब डिमांड सच में काफी तेजी से बढ़ रही है। अब थोड़ा और डिटेल में देखें तो इनकी बुनियादी मजबूती साफ नजर आती है। ईबीडीआ में लगभग 53.5% का उछाल आया है पिछले साल के मुकाबले। इसके साथ ही मार्जिन बढ़कर 35% हो गया है और नेट प्रॉफिट लगभग 86.8 करोड़ रुपए रहा। ये नंबर्स वाकई काफी इंप्रेसिव हैं। लेकिन इस सबके पीछे का मेन ड्राइवर क्या है? वो है इनकी जबरदस्त प्राइसिंग पावर। इनका एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़कर 160.3 रुपीस पर मिलीलीटर हो गया है। एक और खास बात, इसमें एक फ्यूल सरचार्ज भी शामिल है, जिससे उन्होंने ग्लोबल लेवल पर बढ़ती एनर्जी कॉस्ट्स को बहुत स्मार्टली बैलेंस कर लिया है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, ऑपरेशंस को सस्टेनेबल बनाना। देखिए, सोलर ग्लास बनाना कोई आसान काम नहीं है। भट्टियों को लगातार इंतहाई गर्म रखना पड़ता है, जिसका सीधा सा मतलब है बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत। और यहीं पर बोरोसिल ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। मुझे इनका ये इको लूप आइडिया बहुत पसंद आया। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। इस क्वार्टर में इनकी कुल पावर रिक्वायरमेंट का 93% हिस्सा सीधे रिन्यूएबल सोर्सेज से आया है। मतलब ग्रीन एनर्जी बनाने के लिए ग्रीन एनर्जी का ही इस्तेमाल हो रहा है। और ये जादू हुआ कैसे? मार्च 2026 में शुरू हुए इनके नए सोलर विंड हाइब्रिड कैप्टिव पावर प्लांट के जरिए। ये साबित करता है कि आप इको फ्रेंडली तरीके से भी प्रोडक्शन कर सकते हैं और साथ ही अपनी कॉस्ट्स भी बचा सकते हैं। एक तीर से दो शिकार। चलिए अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, यानी इनके नए रूफटॉप डिवीजन के बारे में। बोरोसिल अब सिर्फ कंपोनेंट्स बनाने तक खुद को रोके नहीं हुए हैं। अब वो सीधे एंड यूजर्स तक पहुंच रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल। उन्होंने रूफटॉप सोलर सॉल्यूशंस की दुनिया में पूरी तरह से कदम रख दिया है। इनकी स्ट्रैटेजी यहाँ काफी स्मार्ट है। ये एक डुअल चैनल अप्रोच अपना रहे हैं। एक तरफ उनका बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है जो मार्केट में उनकी पहुंच बढ़ाता है, और दूसरी तरफ वो सीधे कस्टमर्स के लिए एंड टू एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन खुद संभाल रहे हैं। हार्डवेयर के मामले में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके इस नए पोर्टफोलियो में 600 वॉट से ज्यादा कैपेसिटी वाले हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल्स, 3 से 150 किलोवाट तक के इन्वर्टर्स और लॉन्ग लास्टिंग लिथियम बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स पूरी तरह से शामिल हैं। एकदम कंप्लीट पैकेज। अब थोड़ा मैक्रो लेवल पर देखते हैं। हमारा चौथा हिस्सा, भारत का सोलर मार्केट बूम। देश के ओवरऑल एनर्जी लैंडस्केप को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। भारत की 542 गीगावाट्स की टोटल इंस्टॉल पावर में से करीब 231 गीगावाट्स अब रिन्यूएबल्स से आ रहा है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि अकेले सोलर इंस्टॉलेशंस अब सालाना 45 गीगावाट्स के नए रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये तेजी अचानक से नहीं आई है। इसके पीछे सरकारी नीतियों का एक बहुत बड़ा हाथ है, जैसे 18,500 करोड़ रुपए की PLI स्कीम, PM कुसुम का एक्सटेंशन और इंपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटीज। इन सब ने बोरोसिल जैसे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच दिया है। और आखिर में आते हैं अपने पांचवें और सबसे जरूरी हिस्से पर, क्लोजिंग द सप्लाई गैप। ये जो अंतर है ना, यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे है। भारत को हर रोज लगभग 11,000 टन सोलर ग्लास चाहिए, पर हमारी लोकल कैपेसिटी सिर्फ 2600 टन पर खड़ी है। सोचिए, डिमांड और सप्लाई के बीच कितनी बड़ी खाई है। अब अगर इंडस्ट्री पूरी रफ्तार से अपने प्लान्स एक्सपैंड भी कर ले, तब भी मार्च 2027 तक हमारी कैपेसिटी सिर्फ 7,700 टन्स पर डे तक ही पहुंच पाएगी।
मतलब ये जो मैसिव सप्लाई गैप है ये इतनी जल्दी भरने वाला नहीं। और सच कहूं तो यही गैप बोरोसिल को लगातार ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा रनवे देता है। मौका तो यहाँ वाकई काफी बड़ा है, पर सवाल ये है कि क्या हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी जल्दी स्केल अप कर पाएगा कि इस विशाल डिमांड को पूरा कर सके। ये था आज का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगला एनालिसिस आपको किस स्टॉक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।